और मैं अभी कुछ ही देर पहले गौतम को थोड़ा सा योगा करा के चुकी थी, और आई हैड फाउंड अ टॉपिक और अ कॉन्टेक्स्ट जिसको लेके मैं आप लोगों के पास आ सकती थी। कुछ दिन महीने हुए, शायद 6-7 महीने हुए जब से हमें हमारी कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी योगा टीचर मिली। तो मैंने और गौतम ने दोनों ने जाना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंटली जाना चालू किया था। मैंने उनसे अपने लिए बात करी थी और उन्हें बताया था कि आई वांट टू ब्रिंग माय सन ऑल्सो। उन्होंने पूछा उमर, एंड आई टोल्ड हर कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है एंड ऑल ऑफ दैट। हमने जाना स्टार्ट किया और आज कुछ 7-8 महीने हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गौतम में इम्परफेक्ट है। फिज़िकली ऑल्सो बहुत सारे जॉइंट्स उसके स्टिफ हैं, बहुत सारे रेंजेस वो कवर नहीं कर पाता क्योंकि उसके बॉडी में वो रिजिडिटी और स्टिफनेस है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुलझी हैं, और बहुत सारे पॉस्चर्स और स्ट्रेचेस उसने थोड़े थोड़े अचीव करना स्टार्ट हुआ है किए हैं। तो उसके पॉस्चर्स इम्प्रूव हुए हैं, उसकी ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग इम्प्रूव हुई है। मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ कि ये जो योगा में टाइम इन्वेस्ट करने का हमें स्कोप नज़र आया था, वो नज़र आया था एक बहुत ही बड़े डिसीजन के बाद। गौतम को किसी भी डेली वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर या स्पेशल नीड्स स्कूल में न भेजने के डिसीजन के बाद, पहले वो 9 से 4, 9 से 5 तक वहाँ जाता था, तो वापस आने के बाद ना उसके पास टाइम और एनर्जी होती थी, ना मेरे पास सोचने का स्कोप था कि मैं उसे कहीं ले जाऊँ। बट जब से ये बंद हुआ तब से एक बेचैनी थी कि वो सिवाय घर के कामों में और कुछ डू इट योर सेल्फ टास्क्स के अलावा वो और कुछ करता नहीं है। तो मुझे डेस्परेशन हुई कि हमें कुछ ढूंढना है जिससे उसकी शामें कुछ यूज़फुली और प्रोडक्टिवली गुजरें। और उस डेस्परेशन से ये योगा का सर्च और इतने अच्छे टीचर का मिलना, और बहुत सारी चीज़ें गौतम के बॉडी और माइंड के बारे में समझना, उसका उस सोशल सेटिंग में जाना जहाँ पे कुछ 5-6 लोग होते हैं, उनके साथ में मिल के हम लोग योगा करते हैं। गौतम टीचर से इंस्ट्रक्शन लेता है, कभी कभी उसके हमारे साथ में जो लोग योगा करते हैं वो उसको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एक इंटरेक्शन से इम्प्रूव हुई हैं। हालांकि अगर आप उसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ बहुत योगा वाली बॉडी और लचीला वो नहीं है, बट सो मेनी थिंग्स ही हैज़ पिक्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस मैं उसकी लाइफ में लाती नहीं अगर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन कि उसे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहना हो तो भी ठीक है, वो मैंने नहीं लिया होता। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, आपको बहुत सारे डिसीजन जो टफ लग सकते हैं, आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं ये सही कर रही हूँ क्या? क्यों मेरा बेटा हर किसी की तरह सुबह कहीं जाता नहीं है, शाम को वापस आता नहीं है? आपको वो क्वेश्चनेबल लग सकता है, लेकिन कभी कभी उन्हीं टफ डिसीजन से कुछ बहुत अच्छा निकल के आता है। एंड देयरफॉर आपके बच्चे के लिए क्या फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है, इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत आपके बच्चे के लिए इंडिविजुअलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। वो दुनिया के जनरल एवरेज यार्डस्टिक या स्टैंडर्ड से उस चीज़ को मापना बहुत बहुत बड़ी गलती होती है। अपने बच्चे के हिसाब से नीड्स समझें, सॉल्यूशंस ढूंढें, और कभी कभी जो बहुत प्रॉब्लमेटिक लगने वाले जो डिसीजंस हैं उनके एंड में भी कुछ बहुत अच्छा और जो आपने पहले नहीं सोचा हो वो निकल के आता है। हौसला रखिए, बिलीफ रखिए, एंड मार्च फॉरवर्ड। I would like to wish you a very healthy and purposeful um, and love-filled engagement with your child.